हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो गाइज लेट अस सी द एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में अगेन वी हैव टेकन अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड, जो सोल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद था। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होकर एसिटेट आयन बनता है और साथ में H+ बनता है। इस केस में इक्विलिब्रियम में एज्यूम करते हैं कि जो एसिटिक एसिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन है C- C अल्फ़ा, और ये जो एसिडेट आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फ़ा, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी है C अल्फ़ा। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ऐड किया विच इज़ HCl। HCl का कॉन्सेंट्रेशन C1 मानते हैं इनिशियली, तो इन दोनों का 0 होगा, पर आफ्टर सम टाइम रिएक्शन विल बी कंप्लीट और H+ भी C1 के इक्वल होगा, Cl- भी C1 के इक्वल होगा। तो आपने देखा H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है अब सिर्फ C अल्फ़ा ना होके इसका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे होगा, तो नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन विल बी C अल्फ़ा प्लस C1। तो आपने देखा ये जो C1 हमने ऐड किया इसमें, वो किसकी वजह से ऐड किया, HCl की वजह से ऐड किया। तो आपने देखा C अल्फ़ा यहाँ है, C अल्फ़ा प्लस C1 कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है। जैसे आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो रहती है इट इज़ अ कांस्टेंट, तो वो जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू concentration of product, that is C alpha into C alpha plus C1 divide by C minus C alpha। अब इसमें हम C को इस C से कैंसिल कर सकते हैं, जिससे सिंप्लीफाई होके आ जाएगा अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा 1 प्लस C1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए, मान लीजिए जो अल्फ़ा है इट इज़ वेरी लेस, लेट अस से अल्फ़ा इज़ वेरी लेस देन 1। अगर 1 से बहुत कम है तो हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को यहाँ नेगलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेगलेक्ट दिस अल्फ़ा वैल्यू। और अगर यहाँ पे अल्फ़ा बहुत कम है तो C इंटू अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या होगी, वेरी लेस होगी एज़ कम्पेयर टू द C1। तो हम इस C अल्फ़ा को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं और इस अल्फ़ा को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को नेगलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में इट इज़ अल्फ़ा एंड इट इज़ C1। C अल्फ़ा को हमने इग्नोर किया और नीचे रह गया सिर्फ 1। तो इस केस में अगर अल्फ़ा की वैल्यू यानी नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आएगा दैट विल बी K डिवाइड बाय C1, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड बाय C1। C1 क्या है आप ध्यान दीजिए, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। लेकिन अगर यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 इतनी कम नहीं होती है, तो ऐसे केस में आपको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज व्हेन द अल्फ़ा इज़ लो यू कैन डायरेक्टली यूज़ फॉर्मूला नंबर 1। अगर आपको पुराना फार्मूला अल्फ़ा का याद है तो पुराना फार्मूला जो अल्फ़ा का होता था उस केस में C1 की बजाय यहाँ पे C का यूज़ होता था। तो यहाँ पे आपने देखा कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से अल्फ़ा की वैल्यू पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में यू हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसी एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें हमने क्या लिया है, 0.1 मोलर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लिया है विद 0.1 m NH4OH, और Kb की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो Kb की वैल्यू किसके लिए गिवन है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी वीक बेस है इसके लिए गिवन है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो ये हमारा वीक बेस है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जिसके हमको इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है वो है NH4OH। और NH4Cl जो होगा इट इज़ आयनिक सॉल्ट, तो ये जो होगा इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कैसे आइडिया लग रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो अगर आप नोटिस करें NH4Cl हमको प्रोवाइड करेगा क्या, NH4+, और NH4OH भी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, NH4+। तो आइए देखते हैं इसके अंदर फाइनली कॉन्सेंट्रेशन हर एक स्पीसी की कैसे निकाली जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस लिखनी होंगी। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेंगे जो होगा हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे कि आप जानते हैं NH4OH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और लेट अस अज्यूम इसका अल्फ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एट इक्विलिब्रियम NH4OH का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इट विल बी C माइनस C अल्फ़ा, यानी 0.1 माइनस 0.1 अल्फ़ा विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH एट इक्विलिब्रियम। इसी समय पे NH4+ जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.1 अल्फ़ा और OH- भी होगा 0.1 अल्फ़ा।
अब हमने मान लीजिए सोल्यूशन में डाल दिया है NH4Cl को, जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, पर ये पूरा डिसोसिएट होके 0.1 मोलर NH4 प्लस में कन्वर्ट हुआ और 0.1 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। इस 0.1 के कंट्रीब्यूशन की वजह से NH4 का नेट जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ 0.1 प्लस 0.1। ये जो 0.1 कंट्रीब्यूशन आया ये नीचे वाले NH4 प्लस की वजह से आया। अब देखिए ऐसे केस में जो Kb की वैल्यू होगी इट इज़ इक्वल टू, ये होगी Kb की वैल्यू। इस Kb की वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़ 0.1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो है 10 की पावर -5 में, यानी इट इज़ वेरी लेस। और k की वैल्यू जब 10 की पावर -3 से लेस होती है तो हम अल्फ़ा को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा को हम नेगलेक्ट करेंगे तो ऐसे केस में हम 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। सिमिलरली 1 प्लस अल्फ़ा में भी अल्फ़ा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, नेग्लिजिबल, तो इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसका मतलब जो Kb की इक्वेशन आई इट इज़ सिंपली 0.1 इंटू अल्फ़ा। इससे जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी Kb डिवाइड बाय 0.1 यानी 10 टाइम्स Kb। Kb की वैल्यू आप सभी को पता है तो उसको 10 टाइम्स करेंगे तो इट विल बी 1.8 इंटू 10 की पावर -4। अब ये हुई अल्फ़ा की वैल्यू। इस बेसिस पे NH4 प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0.1 प्लस 0.1 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -4। और यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.1 इंटू अल्फ़ा। तो आप इससे ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, एक पर्टिकुलर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, पर न्यूमरेटर में वो वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होता है, नेट अल्फ़ा की वैल्यू आती है जो वो पहले से क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। सो गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। वी विल सी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। टिल देन कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।